जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, तालियां तो बीजेपी की तरफ से खूब बज रही थी जब कांग्रेस के मंत्री सवाल उठा रहे थे। देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय को कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लाने की आवश्यकता नहीं। ये एक भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। जिस तरह से मंत्री जी ने भी कल हाउस में स्टेटमेंट दी है कि ये निर्माण जो है ये लीगल नहीं है, अवैध निर्माण है। और अवैध निर्माण है जो 2010 में जो है वो ध्यान में आया था, मामला दर्ज हुआ पड़ा, लेकिन कार्रवाई उसमें हुई नहीं। लेकिन ऐसी चीजों में सबसे बड़ी बात यह है कि हिम्मत और हौसला ऐसे लोगों का तब बढ़ता है जब ऊपर से इस प्रकार के इशारे होते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं 97% हिंदुओं की पार्टी को हरा करके आया। इसका संदेश क्या था? यही उन्हें दिल्ली जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यही हैदराबाद में उनकी नेशनल कोई कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा, यही बेंगलोर में जाकर के कहा। ये मुझे लगता है कि ऐसी चीजों से माहौल खराब होता है और कुछ लोगों को बहुत जो है वो इनकी हिम्मत बढ़ती है गलत काम करने के लिए, और उसका परिणाम है ये। मेरा तो उसमें सिर्फ इतना ही कहना है, अवैध निर्माण ये स्थापित हो गया, तय हो गया है, एस्टेब्लिश हो गया, तो इसको तुरंत जो है इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब से थोड़ी देखिए, देर पहले देखिए लॉन्ग वही बैक एक मंत्री जिन्होंने ये बात सदन में उठाई, अनिरुद्ध जी, वो हमारे साथ जुड़े भी। उन्होंने कहा कि ऐसा जी नहीं कि मैं अपनी सरकार पर निशाना साध रहा हूं, बीजेपी की भी सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, किसी ने कदम नहीं उठाया। देखिए, अननोटिस जाती है बात समझ में आती है, लेकिन नोटिस में आने के बाद कार्रवाई ना हो तो प्रश्न खड़ा होगा ही। इस बात को तो हमको मान के चलना पड़े। अब नोटिस में आ गया विषय कि ये बहुत पुराना मामला है, और जब शुरुआत हुई थी एक दर्जी आया था, उसने एक ढारा बना करके वहां पर अपनी दुकान शुरू की, फिर पक्का स्ट्रक्चर बनाया, फिर वो 5-7 लोगों को और लेकर के आया, उनको भी बसाया, और उसके बाद फिर मस्जिद का निर्माण का कार्य शुरू हुआ, और अवैध निर्माण का मामला जो है वो उसमें कॉर्पोरेशन में पेंडिंग है। ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि जब अब सारा ध्यान में आ गया कि स्ट्रक्चर बड़ा हो गया और जहां 4 मंजिला भवन खड़ा हो गया, तो उसमें तुरंत अब कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। और जी। दूसरी बात यह है कि एक मोडस ऑपरेंडी ये बन चुका है, पूरे देश भर में बन चुका है इस तरह से। कुछ लेकिन लोग सर, ओवैसी तो आ कह रहे हैं। रहे हैं कि ये बीजेपी के नेता लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई कांग्रेस का नेता ऐसा कह रहा हो। देखिए, ओवैसी क्या कहते हैं उनके बारे में पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है वो क्या बोलते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं। वो मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है, उनके मामले को लेकर के उनकी बात को जो है वो पूरा दुनिया अच्छी तरह से समझते हैं कि वो सो एक धर्म के लिए, एक इसके लिए, वर्ग के लिए बोलते हैं। इसके सिवाय उनकी दुनिया इससे आगे पीछे कुछ नहीं है। उसी पर ही बोलते हैं, उसी में ही बोलते हैं, चाहे वो गलत करे। और यहाँ तक कि उनके शब्दों का अगर हम जिक्र करें, जिन लोगों ने देश के खिलाफ जो है वो ऐसे षड्यंत्र किए, साजिशें की, वो उनके पक्ष में भी बोलते हैं। तो ये तो उनकी बात को तो मैं सिरे से खारिज करता हूँ। और हिमाचल जैसे देवभूमि, जहाँ शांति है, कानून व्यवस्था जी। अच्छी है, और एक अच्छा एक माहौल है यहाँ पर, तो यहाँ इस माहौल को खराब करने के लिए उनकी उनकी सीख की कोई आवश्यकता नहीं, उनकी बात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।